हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय कुमार पांडे और आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की। क्या है कंस्ट्रक्शन, इसकी ओरिजिन क्या है और लास्ट में इसकी वर्किंग, ये कैसे काम करता है। तो आज का हमारा विषय है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पिछले लेक्चर्स में हमने एनपीएन पे बात की थी, आज हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आप देखें, पीएनपी ट्रांजिस्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं। यहाँ पे P है, N है और P है, यानी हमको तीन चीजें दिखाई पड़ रही हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, फिर P टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें पीएनपी को बनाना है और हम जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड में कि दो डायोड होते हैं। यह रहा आपका P और N, पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन से हमको पीएनपी बनाना है। अगर हम दो पीएन जंक्शन लें, मैं अपनी बात को यहां से आपको समझा रहा हूं। हमने पीएन जंक्शन में एक सीधा पीएन जंक्शन लिया और दूसरे वाले में एनपी कर दिया, इसका उल्टा, यानी डायोड को उल्टा लगाकर एनपी किया। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? तो स्थिति बनेगी Pn, इसे आप थोड़ा चौड़ा कर लें क्योंकि ये चौड़ा होता है। ये बनेगा PNP। इसमें बीच में जो दोनों जंक्शन आ रहे हैं N और N, इसको सैंडविचिंग किया जाता है, यानी दबाया जाता है। P और P के बीच में तब N आता है और तब ये जंक्शन बनता है PNP। तो ये स्थिति होती है PNP जंक्शन की। अब PNP जंक्शन में हमें कुछ बातें और करनी है। कंस्ट्रक्शन के लेवल पर हमने ये देखा कि किस प्रकार हम पीएनपी बना सकते हैं। अब पीएनपी को हम इस प्रकार भी लिखते हैं। P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव और फिर P मीन्स पॉजिटिव। अब आप देखें यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव को पीएनपी कहते हैं। तो अब इसमें दो जगह पॉजिटिव है, यानी मैक्सिमम जगह आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुआ? तो ये हुआ होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया? होल्स, इनके लिए। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा? माइनॉरिटी में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी में होल्स होगा तो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होगा। होल्स कहाँ बहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बहेंगे? चूंकि आप जो ट्रांजिस्टर ले रहे हो वो है बीजेटी, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो केवल होल से तो ट्रांजिस्टर वर्क करेगा नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की भी भूमिका है। तो इलेक्ट्रॉन की भूमिका कहाँ आएगी? जितने भी जंक्शंस आप देख रहे हो, यहाँ जो स्थिति है, यहाँ जो करंट है, ये होल्स की वजह से होगी। और यहाँ से जब आप इसको सर्किट में जोड़ोगे तो सर्किट में जोड़ने के बाद जो स्थिति आएगी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों से करंट प्राप्त होगी वो करंट कहलाएगी इलेक्ट्रॉन्स करंट। ये इलेक्ट्रॉन की करंट होगी। तो यहाँ दो तरह से करंट आपको मिलेगी, होल से जो ड्रिफ्टिंग की वजह से है और इलेक्ट्रॉन के चलने से इलेक्ट्रॉन की करंट। यानी यहाँ पर पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये स्थिति होती है हमारे कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमारी अगली बात आती है, जो मैंने आपसे कहा भी, ओरिजिन। मैं इसको यहाँ से बाइफरकेट कर देता हूँ। अब हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं कि क्यों ट्रांजिस्टर को इस रूप में ट्रांजिस्टर जाना जाता है। बना पीएन जंक्शन से है और नाम ट्रांजिस्टर है, तो ऐसा क्या विषय है कि इसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं?
यहाँ आप फिगर से देखें, मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। जब आप इस दोनों हिस्सों को लेते हैं तो ये हिस्सा आपका इमीटर कहलाएगा, ये हिस्सा है आपका बेस और ये हिस्सा है आपका कलेक्टर। अब इमीटर और बेस को आपने कॉमन किया हुआ है और यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग लगाई है, बेस कलेक्टर के बीच में आपने रिवर्स बाइसिंग रखी है। अब आप देखें, जब हम इनपुट में कोई सिग्नल रखेंगे और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वो लो रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर बेस और कलेक्टर के बीच आउटपुट में हाई रेजिस्टेंस होगा। तो स्थिति ये होती है कि यहाँ लो रेजिस्टेंस रखा जाता है और यहाँ हाई रेजिस्टेंस। और ट्रांजिस्टर शब्द का इस्तेमाल भी इस रूप में देखें आप, ट्रांजिस्टर, दो शब्द हैं इसमें, ट्रांस और ISTOR, स्टर। ट्रांस मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर और इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट एलिमेंट। इसका मतलब है सॉलिड स्टेट एलिमेंट के द्वारा रजिस्टर का ट्रांसफर, यानी रेजिस्टेंस की ट्रांसफरिंग करता है ट्रांजिस्टर। किसके द्वारा? सॉलिड स्टेट एलिमेंट। सॉलिड स्टेट एलिमेंट क्या है? ये आपका पीएन जंक्शन है, या आप जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये वो चीज़ है। तो ये ओरिजिन है ट्रांजिस्टर की, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो अगर एक लाइन की डिफिनीशन कही जाए तो बड़ी आसान डिफिनीशन होगी, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर, यानी रजिस्टर का जो ट्रांसफर होता है उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। जो एप्लीकेशन इसको करता है उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पीएनपी के वर्किंग की। इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमें क्या करना होगा? तो साहब हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर पहले बनाना होगा। ये मैंने बना दिया पीएनपी, और फिर क्या करते हैं आप? बायसिंग लगाते हैं। बायसिंग में क्या करेंगे आप? इसको आप फॉरवर्ड बायस रखते हैं और इस हिस्से को आप रिवर्स बायस रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर आपका इमीटर है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। तो यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई हुआ है ये है VEB, यहाँ आपने क्या लगा रखा है? VBC। अब आप स्थिति देखें, यहाँ पे P में क्या होंगे? होल्स होंगे, ये मैं बना रहा हूँ होल्स। यहाँ क्या होंगे? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ क्या होंगे? होल्स। चलिए ठीक है, बना दिया। अब आप देखें, क्रिया विधि बड़ी आसान है, वर्किंग बड़ी आसान है, बस समझने की बात है, थोड़ी फील करने की बात है। फील करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो ही यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग लगाई, अब आप देखोगे कि यहाँ पे होल्स रिपेल होंगे इस बायसिंग की वजह से। तो ये क्या करेंगे? होल्स ये यहाँ से गति करेंगे और कहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि ये जो आपका हिस्सा है डिप्लेशन लेयर का आधार, यहाँ से केवल 5% ही रुकने की व्यवस्था है और 95% ये होल्स कलेक्टर तक आएंगे। जब कलेक्टर तक ये होल्स पहुंचते हैं, इस हिस्से पर पहुंचते हैं, तो यहाँ से बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इसको डिफ्यूज कर देता है, कैंसिल कर देता है। जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चलेगी, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा को करंट कहते हैं।
यहाँ पे कौन सी करंट आएगी, कलेक्टर करंट, एक करंट बनकर तैयार। अब जरा यहाँ देखें आप, जब होल यहाँ आकर आधार में पहुंचे होंगे तो यहाँ पर भी कैंसिल हुए होंगे। जब कैंसिल हुए होंगे यहाँ पहुंचने की स्थिति में, तो फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नीचे से आकर इसके स्थान को फिर से भर देता है एक इलेक्ट्रॉन देकर। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया जाएगा तो करंट की दिशा क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा हुई, तो करंट की चलने की दिशा नीचे, और ये होगी बेस करंट। अब इमीटर पर बात बाकी रह जाती है। 95% यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, जो शेष बचे हुए थे आप देखोगे कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचते हैं इस जगह पे, होल्स पे, तो यहाँ पे एक सहसंयोजक बंध टूटता है, दो भागों में टूटता है। जब टूटता है तो आप पाओगे कि यहाँ पे टूटी हुई चीज नेगेटिव के रूप में, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जब यहाँ से नीचे उतरती है, तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे उतरता है तो करंट कहाँ पहुँचेगी, ऊपर की दिशा में, और ये होगी आपकी इमीटर करंट। अब आप तीनों करंट को देख लें। यह इमीटर करंट इस बेस करंट और कलेक्टर करंट के जोड़ के बराबर होगी। किरचॉफ के नियम से आपने पढ़ा था, संधि पर जाने वाली धाराएं और संधि से बाहर जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनती है, IE = IB + IC। इस प्रकार आप पाओगे कि यहाँ पर आपको इमीटर करंट प्राप्त होती है PNP ट्रांजिस्टर से। तो यहाँ पे हम PNP ट्रांजिस्टर को इस प्रकार प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये आपकी वर्किंग है PNP ट्रांजिस्टर की। वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।